सोचिए, अगर महाराष्ट्र में किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको बार बार अपना आधार कार्ड, पता, प्रमाण पत्र, एज, राशन कार्ड या दूसरे दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत ही न पड़े और अलग अलग सरकारी वेबसाइट पर बार बार नया रजिस्ट्रेशन और लॉगिन भी न करना पड़े, तो कैसा आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार अब इसी दिशा में एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रही है। इसका नाम है महा आईडी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, महा आईडी आखिर है क्या? क्या यह आधार की जगह लेगा? क्या अभी महा आईडी बनाई जा सकती है और इसका फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के आसान भाषा में जवाब जानेंगे। सबसे पहले समझिए कि महा आईडी कोई नया आधार कार्ड नहीं है। अवेलेबल जानकारियों के अनुसार महा आईडी एक इंटीग्रेटेड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगा जिसे नागरिकों को अलग अलग सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच देने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों की ज़रूरी जानकारी अलग अलग सरकारी विभागों में बार बार जमा करने की ज़रूरत कम होगी और डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। यानी फ्यूचर में आपकी पहचान और सरकारी सेवाओं से जुड़ी जानकारी को एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस इनिशिएटिव को महाराष्ट्र सरकार के वन स्टेट वन पोर्टल विज़न से भी जोड़ा गया है। आइए समझते हैं आधार और महा आईडी में क्या डिफरेंस है। अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, क्या महा आईडी आने के बाद आधार कार्ड की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी? इसका आंसर है नो। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार महा आईडी को आधार से लिंक डिजिटल आइडेंटिफायर के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि महा आईडी आधार का रिप्लेसमेंट है, बल्कि इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के अलग अलग सरकारी सेवाओं और विभागों को आपस में जोड़कर नागरिकों के लिए प्रोसेस आसान करना है। चलिए जानते हैं महा आईडी से क्या फ़ायदा है। मान लीजिए किसी नागरिक ने पहले से सरकार के किसी विभाग में अपना एड्रेस, इनकम सर्टिफिकेट या दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आज कई बार अलग अलग योजनाओं के लिए वही जानकारी दोबारा देनी पड़ती है। महा आईडी आधारित इंटीग्रेटेड सिस्टम का उद्देश्य इसी रिपीटेशन को कम करना है। एग्जाम्पल के लिए, किसी किसान को सब्सिडी के लिए अपनी आइडेंटिटी और दूसरी जानकारी फिर से देनी पड़ सकती है। किसी वेलफेयर स्कीम के बेनिफिशियरी को भी पहले से उपलब्ध डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करने पड़ सकते हैं। महा आईडी और कनेक्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उद्देश्य ऐसी प्रक्रियाओं को ज़्यादा सरल और इंटीग्रेटेड बनाना है। यानी उद्देश्य है कम पेपर, कम रिपीटेड वेरिफिकेशन और ज़्यादा आसान ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज। महा आईडी से किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ये समझते हैं। महा आईडी का जो बेनिफिट है वो स्टूडेंट्स, फार्मर, सीनियर सिटीजन्स, वुमेन एंटरप्रेनर्स और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को भी बेनिफिट मिल सकता है। खासकर उन लोगों के लिए ये व्यवस्था उपयोगी हो सकती है जिन्हें अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार बार इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, महा आईडी होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति हर सरकारी योजना के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाए। योजना की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और संबंधित विभाग के नियम फिर भी लागू रहेंगे। महा आईडी का मुख्य उद्देश्य एक्सेस और वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाना है। चलिए अब समझते हैं क्या महा आईडी अभी बन रहा है। क्या आज यानी 20 अगस्त को आप महा आईडी बनाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं? यह आपको सावधान रहना है। अभी इंटरनेट पर महा आईडी रजिस्ट्रेशन के नाम से कई वीडियो और वेबसाइट्स दिखाई दे सकती है, लेकिन किसी भी वेबसाइट पर अपना आधार नंबर, OTP या पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने से पहले ये ज़रूर चेक करें कि वो ऑफिशियल महाराष्ट्र गवर्नमेंट पोर्टल है या नहीं। आइए महा आईडी बनाने का प्रोसेस समझते हैं। हम यहाँ क्रोम ब्राउज़र में महासारथी.महाराष्ट्र.gov.in को टाइप करेंगे।
यहाँ आपको सेकंड नंबर पर नज़र आएगा सेम वेबसाइट, इसे क्लिक कीजिए। यहाँ लॉगिन की फैसिलिटी है, या नागरिक लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मैं इसे इंग्लिश पर करता हूँ। अगर आपका ऑलरेडी महाआईडी क्रिएटेड है तो यहाँ क्लिक करके महाआईडी नंबर दिए, या आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ आधार पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालिए। यहाँ आधार नंबर मैंने फिल कर दिया है। अब यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक एरर दे रहा है, यू आर एन अनऑथराइज्ड यूज़र टू एक्सेस दिस एप्लीकेशन। चलिए फिर से हम लॉगिन की कोशिश करते हैं। यहाँ हम अपना आधार नंबर डालेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये eKYC का मैसेज दे रहा है। यहाँ पहले हमको eKYC करना होगा, उसके लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ OTP के लिए क्लिक करेंगे। OTP पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP आ गया होगा, वो फिल करेंगे। यहाँ कंटिन्यू करेंगे। हम और यहाँ डिटेल ऑटो फिल होकर आ जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। फिर से OTP मिलेगा, कंटिन्यू करेंगे। यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज आ चुका है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मेन पेज पर फिर से क्लिक करके आ जाएंगे। यहाँ अगेन लॉगिन करेंगे। यहाँ आधार नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। अब यहाँ OTP आएगा रजिस्टर्ड नंबर पर। OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ फैच फ्रॉम डिजीलॉकर पर क्लिक करेंगे अगर डिजीलॉकर है तो, या फिर स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं। यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। ये आपका महाआईडी कार्ड बन चुका है। यहाँ आप व्यू महाआईडी कार्ड पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या ये डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही जानकारी की नेक्स्ट वीडियो में।